Hello everyone, this is Shekhar Suman and you are once again, you all are most welcome to my channel Pages by Math with Shekhar Suman। स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं एक छोटा सा कंसेप्ट, लेकिन बहुत मज़ेदार होगा, ध्यान से सीखिएगा। ये कंसेप्ट स्क्वायर के एक पर्सनल टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, आइए सीखते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या होगा कि आपको कोई नंबर दे देगा इस टाइप से। क्वेश्चन दो तरह से आपसे किए जा सकते हैं, एक इस फॉर्म में भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं और एक इस फॉर्म में भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं। दोनों क्वेश्चन सेम है, बनाने का जो तरीका होगा वो भी बिल्कुल सेम होगा। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, चलो पढ़ते हैं एक बार। यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है जो आपको साफ साफ दिख रहा है 5474। यहाँ पे अंडर रूट लगा हुआ है, मतलब इसका वर्गमूल। इसका मतलब है कि इस नंबर का वर्गमूल निकालना है। उसके बाद पढ़ते हैं करना क्या है। इतना के मान में, इतना का मान क्या होगा, तो इसका वर्गमूल होगा, क्योंकि वर्गमूल का साइन लगा हुआ है। इतना के मान में अंकों की संख्या कितनी है, मतलब हमको बताना है कि जब इसका वर्गमूल निकाला जाएगा तो उसमें कितने अंक होंगे, अंकों की संख्या। देखिए, इसको बनाने का जो बेसिक तरीका है, बेसिक तरीका क्या है कि लोग इसका वर्गमूल निकालते हैं और उसके बाद उस वर्गमूल में देखते हैं, आंसर में देखते हैं कि कितने अंक है, तो वही उसका आंसर हो जाता है। चलिए इसको भी एक बार पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पे भी एक नंबर आपको दिख रहा है 21025। इतना के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है। देखिए क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज अलग अलग है, लेकिन क्वेश्चन सेम ही है। इतना से भी ये साइन देखते ही हम समझ जाते हैं कि जो नंबर अंदर है उसका हमें वर्गमूल ही करना है। और यहाँ पे साइन नहीं लगाया तो भाषा में लिख दिया कि इतना के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है। अब आप समझ पाए होंगे कि दोनों क्वेश्चन में कोई फर्क ही नहीं है, सेम ही क्वेश्चन है और सेम ही इसकी डिमांड भी है। चलो दोस्त, तो आइए सीखते हैं इसको कि करना कैसे है। कुछ नहीं करना, बहुत आसान और सिंपल, बेसिक उसी से कुछ नहीं करना है आपको बड़ा सिंपल और आसान तरीका आज हम बताने वाले हैं। देखते रहिए दोस्त ध्यान से। कुछ नहीं करना, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके लाइफ में आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना, अंक गिन लेने हैं 1 2 3 4। कितने अंक है इसमें, तो 1 2 3 4, 4 अंक है। अरे 4 अंक लिखो। 4 क्या है, सम है या विषम है। 4 क्या है, सम है या विषम है। मैं आपसे पूछता हूं कि 4 क्या है, सम है या विषम है, इवन है या ऑड है, तो आप कहेंगे कि सम है, यानी इवन है। अगर आपको कभी ये सम मिल जाए, अगर आपको ये संख्या कभी भी सम मिल जाए तो कुछ मत करो भाई, 2 से भाग दो यानी आधा कर दो, आंसर आपका 2 हो गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए दोस्त, आगे बढ़ते हैं। आइए यहाँ पे जो क्वेश्चन है क्या है, 21025। कुछ भी हो उससे हमको मतलब नहीं। पूछा क्या भैया, कितने के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, बस ये पूछा। क्वेश्चन की भाषा को आप समझ गए, कुछ मत कीजिए, अंक गिनिए 1 2 3 4 5। कितने अंक हुए दोस्त, तो 5 अंक हुए। अब मैं आपसे फिर पूछता हूँ, आई अगेन आस्क यू कि 5 क्या होता है, ऑड होता है या इवन होता है, सम होता है या विषम होता है, भाई बता दो। तो आप कहेंगे कि 5, बच्चा भी बता देगा 5 विषम होता है। अगर विषम होता है, सम होता है तो बस 2 से भाग करके आंसर आ जाता है, लेकिन विषम होगा तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। विषम होगा तो बस कुछ नहीं करना, अपने पॉकेट से 1 लगाओ इसमें यार, और बस फिर वही प्रक्रिया 2 से भाग दे दो। ये काम तभी करना है, ये अपने पॉकेट से लगाया जाता है, लेकिन कब विषम आ जाए तब, सम आने पे नहीं, ध्यान रखना इस बात का। तो 5 + 1 6, 6/2, आंसर विल बी 3। तो है ना मैजिकल कॉन्सेप्ट भाई, समझ पाए कि नहीं समझ पाए।